ताइवान की 25 साल तारीख का खतरनाक तरीन जल्जला। ये जल्जले किस तूफान की वजह बन सकते हैं? क्या क़यामत करीब आ गई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह यानी 3 अप्रैल बरोज बुध मुल्क ताइवान से एक शदीद तरीन जल्जले की इत्तला मौसूल हुई। अभी तक की इतलात के मुताबिक ताइवान के मशरकी साहिल पर 7.4 शिद्दत के जल्जलों के बाद इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तलाश और इनके बचाव के लिए ऑपरेशन जारी है। इस जल्जले के नतीजे में 7 अफराद के हलाक और 700 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 77 से ज्यादा अफराद की मलबे तले दबे होने की इतलात है। ताइवान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स में इनके माहिरीन का कहना है कि ताइवान में 25 सालों में पहली मरतबा इस कदर ताकतवर जल्जला आया है जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। कई बुलंदो बाला इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। कई रेस्तुरानों, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस से मुख्तलिफ वीडियोस जारी की गई हैं जहां लोगों को अपना बचाव करते हुए शदीद खौफजदा हालत में देखा जा सकता है और इस खौफनाक जल्जले के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। चुनांचे मुल्क भर में इस वक्त हर तरफ खौफ और दहशत की फिजा कायम हो चुकी है। दूसरी तरफ इस जल्जले के बाद महकमे मौसमियात और माहिरीन अर्जियात की तरफ से ताइवान और इसके हमसाया ममालिक, खास तौर पर जापान और फिलिपाइन वगैरह में सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इस जल्जले से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर नुकसान होने का अंदेशा है, जिसके बारे में इस वक्त तक सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान बिजली की बंदिश के हवाले से सामने आया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि जल्जले का मरकज ताइवान के हवालीन शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर जनूब में वाक़ था और ये जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:58 पर आया। यूएसजीएस ने जल्जले की शिद्दत 7.4 की पैमाइश की, हालांकि ताइवान की अपनी मॉनिटरिंग एजेंसी ने इसे 7.2 पर रखा। मकामी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक जल्जले के झटके कम से कम 9 लैंडस्लाइडिंग से शुरू हुए और मलबा हवालीन में सेवा हाईवे पर पहाड़ियों से गिरा। ताइवान के शहर ताइपे में सबवे सर्विस की तरह जजीरे में ट्रेन की सर्विसेज भी फिलहाल बंद कर दी गई हैं, जिससे करीबन 23 मिलियन अफराद के मुतासिर होने का अंदाजा लगाया गया है। दोस्तों, मौसमियाती एजेंसी की जानिब से 3 मीटर तक सुनामी की लहरें उठने के बारे में वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद जापान से इतलात मौसूल हुई हैं कि जापान के इलाके ओकिनावा में सुनामी की पहली लहरें मियाको और यायामा जजीरों के साहिलों से टकराई हैं। दोस्तों, इस सारे मामले में ताइवान की तरफ से कई तरह की खबरों का सिलसिला जारी है, जिसमें यह भी बताया गया है कि 7.2 शिद्दत के जल्जले का मरकज ताइवान के मशरकी साहिल पर वाक़ हवालीन से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर था। ये खित्ता अपने पहाड़ी इलाके के लिए ज्यादा मशहूर है और ताइवान गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल न्यूज में बताया है कि इस भयानक जल्जले से ये इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ज्यादातर हलाकतें और तबाही हवालीन काउंटी में हुई है। तकरीबन 3 लाख लोगों की आबादी पर मुश्तमिल ये काउंटी जजीरे के शहरी इलाकों से दूर एक खूबसूरत सियाती मरकज है, जहां लोग कुदरती नजारों से लुत्फानंदोज होने और पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए आते हैं। हवालीन काउंटी में जल्जले के मरकज के बिल्कुल करीब तारोको नेशनल पार्क में 3 हाइकर्स चट्टाने गिरने से हलाक हो गए, जबकि अभी तक कुछ सियाल लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। ताइवान में अगले 3 से 4 दिनों में 6.5 या 7 की शिद्दत के ताकतवर आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। चुनांचे इस जल्जले की तबाहियों से निकलने के साथ साथ आने वाले मजीद जल्जलों और तूफान की तैयारी भी करनी होगी। प्यारे साथियों, अभी तक इन सारी तफसीलात से एक बात सामने आई है कि वो मुल्क जो तरक्की और जिद्दत पसंदी में हमसे कहीं आगे हैं, जिन्होंने अपने शहरियों को ना सिर्फ हर तरह की सहूलियात दे रखी हैं, बल्कि अपने मुल्क के दिफाई निजाम पर भी खासा काम कर रखा है, वो लोग जो पहले से ही इन कुदरती आफात के लिए तैयार रहते हैं, जहां सारे इंतजामात मौजूद हैं, साइंसदान, माहिर तज्जिया निगार, जदीद तरीन मौसमियाती महकमे मौजूद हैं, जो पहले से ही इन आफात के बारे में अलर्ट जारी कर देते हैं, लेकिन बिलाशुबा वो मुल्क भी खुदा ताला की कुदरत के आगे बेबस हो जाते हैं। ताइवान में बुद्ध मत एक बहुत बड़ा मजहब है, वो किसी खुदा को नहीं मानते। इनके लिए ये जल्जले, सैलाब और तूफान मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। दुनिया के खात्मे के हवाले से इनका अकीदा ये कहता है कि कायनात मुख्तलिफ तरह के चक्रों और कई अदवार से गुजरती है। ये चक्कर नई कायनात की तख्लीक करते हैं। इनके इस अकीदे को उर्फ आम में कल्पा कहा जाता है। बुद्ध मत के पैरोकार अपने मानने वालों को बताते हैं कि कायनात के ये चक्कर गैर मुइना मुद्दत तक चलते रहते हैं और इस बारे में किसी को इल्म नहीं कि कौन सी कायनात कब खत्म हो जाए और नई कायनात वजूद में आ जाए।
البتہ ان کا ماننا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ دنیا کا کوئی حتمی اختتام ہوگا۔ ناظرین، جہاں ایک طرف تو بدھ مت کے پیروکار اس عارضی دنیا کے آخری تباہ کن انجام کے حوالے سے کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، وہیں پر تائیوان کے بڑے بڑے مذہبی اسکالرز کا ماننا ہے کہ اس قسم کے شدید زلزلے اور سونامی جیسے طوفان یہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ یہ کائنات تبدیلی کے عمل سے گزرنے والی ہے، اور اب تبدیلی کا یہ چکر شروع ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ دنیا ایک نئی رخ سے بنائی جائے گی۔ تائیوان میں آنے والا یہ شدید زلزلہ ایک بہت بڑی تبدیلی لائے گا، اور اگر یہ سلسلہ مزید چلتا رہا جیسا کہ سائنسدانوں نے پیشگوئی کی ہے تو شاید اس کے نتیجے میں ایک نئی کائنات وجود میں آ جائے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ زلزلہ اور آنے والے مزید زلزلوں کی پیشگوئی نے ان لوگوں کو اتنا ضرور سمجھا دیا ہے کہ ان کی یہ دنیا بڑے پیمانے پر تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن دوستو، بدھ مت کے عقیدے سے ہٹ کر اگر ہم ان ساری خبروں کو اپنے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ بے شک دنیا اور اس کا انتظام اس رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کن کہہ دے اور پل بھر میں یہ ساری کائنات خاک کا ڈھیر بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روز آخرت اور اس کی تمام نشانیاں پہلے سے بتا رکھی ہیں، جن میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، سورج گرہن ہوں گے، جس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرے گا، لوگوں کے کمزور ایمان کا فائدہ اٹھائے گا، اور پھر اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، انہی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حال ہی میں امریکی جیولوجسٹ نے ایک مکمل اور اپنی نوعیت کے عجیب و غریب سورج گرہن کی پیشگوئی کی ہے، جس کے بعد امریکہ کے مختلف مقامات پر بھی زلزلے متوقع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی ہی خبریں فلپائن سے بھی سامنے آئی ہیں، اور اب تائیوان میں 25 سالوں میں آنے والا یہ پہلا شدید ترین زلزلہ اور ان کے سائنسدانوں کی طرف سے ایسے ہی مزید زلزلوں کی پیشگوئی کیا معنی رکھتی ہے۔ بلا شبہ اسلام دین حق ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ قیامت کی بہت بڑی نشانی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مختلف ممالک کی طرف سے شدید زلزلوں کی خبریں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایسے ممالک جہاں ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہر سہولت پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن قدرت کا نظام ان کی انسانی کوششوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔